बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो हमेशा अपने प्रिंसिपल और असूलों पर खड़े रहे हैं, और उनकी जानिब से जो आज स्टेटमेंट सामने आई है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बाद ये पूरी अदलिया के लिए एक उन्होंने लाहे अमल दिया है, या उनके लिए ये एक नमूना है कि किस तरीके से एक बड़ा जज जो एक बड़े ओहदे से, जो सबसे बड़ा अदलिया का ओहदा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उससे महरूम किया गया, लेकिन अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक पहली दफ़ा एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसमें रियासत का भी जिक्र है और सियासी प्रेशर का भी जिक्र है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में एक बड़ी कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम है, दहशतगर्दी अदालत के जज ने जो जाली पुलिस मुकाबले हैं इसके ऊपर एक तगड़ा एक्शन लिया है जो वक्त की ज़रूरत थी, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये कमेटी बनाई गई है और ये ऑफिस ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। 29 मई को ये कमेटी बनाई गई थी और आज 2 जून को उसको अनाउंस किया गया है। इन सुपर सेशन ऑफिस ऑर्डर ऑफ दी even number dated 3/5/2023 of the Honorable Chief Justice of Pakistan has been pleased to reconstitute the Committee for Enhancing Environmental Justice। माहौलियाती जो जस्टिस है उसके लिए ये एक कमेटी बनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि माहौलियाती इंसाफ से मुतल्लिक, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब बड़ा काम कर रहे हैं, तो उन जजेस को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच 8 रुकनी कमेटी है जिसकी सरबराही करेंगे जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, उसके सरबराह होंगे। ये 8 रुकनी कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज अली बाकर नजफी उसका हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब वो उसका हिस्सा होंगे। तीसरे नंबर पे जस्टिस जवाद साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो उसका हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो इसका हिस्सा होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर नवाज़ राना साहब वो इसका हिस्सा होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नईम ये कमेटी के रुकन होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार का कहना है कि पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शफी सिद्दीकी की सरबराही में ये जो कमेटी है ये माहौलियाती इंसाफ से मुतल्लिक चीज़ों को देखेगी। अब माहौलियाती इंसाफ से क्या मुराद है? क्या जो इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उससे मुतल्लिक जो ज़िम्मेदारी बनती है हमारे हाई कोर्ट्स की कि वो अपने सूबों में माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें और हुकूमतों के ऊपर ज़ोर दें। माहौलियाती इंसाफ इन्वायरमेंटल जो जस्टिस है ये उससे मुतल्लिक बनाई गई है, और इसके मज़ीद जो TORs हैं या इसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आ जाएंगी। दूसरी तरफ दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। आप जानते हैं कि एक 13-14 साल पुराना मुकदमा था, तो जज जो अमजद इकबाल शाह साहब हैं उन्होंने उसके ऊपर SSP इन्वेस्टिगेशन जो खातून है उनकी गिरफ़्तारी के भी अहकाम जारी किए थे। अब अदालत की जानिब से जो मावराए अदालत कत्ल है, जाली पुलिस मुकाबले, आपने सुना होगा अगर किसी पुलिस वाले की डेथ हो गई है या किसी पुलिस वाले को कत्ल किया गया है या किसी अफसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है, कोई डकैती की वारदात हुई है, किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ हुई है, या कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है, या इस तरह का कोई भी केस है, आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस मुकाबला हुआ है और जो मुलज़िम है वो अपने ही मुलज़िम को छुड़वाने आए उसके साथी, और अपने साथियों की फायरिंग से मुलज़िम कत्ल हो गया। ये आए रोज़ हम सुनते हैं। ये मैं भी जानता हूँ, हम चूँकि इस निज़ाम के को बहुत करीब से जानते हैं और हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं, और आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से हमारे माशरे में, और चीदा अगर आप कहें कि जहाँ पर कोई बच्चों के साथ ज़्यादती का मामला है, कुछ इस तरह का मामला हो, तो बंदा कहता है ठीक है इनका इलाज यही है। लेकिन ओवरऑल ये जो इस तरह के पुलिस मुकाबले हैं उनकी जब कार्रवाई होती है तो पता क्या चलता है, वो एक खौफनाक इंकशाफात सामने आते हैं कि जहां पुलिस वालों ने कोई ऐसी कार्रवाई की है उसमें मफादात क्या हैं, क्या दूसरी फरीक से पैसे लेके किया है, क्या किया है। ये इसको कहते हैं मावराए अदालत कत्ल। हमारा कानून कहता है कि कन्फेशन जो पुलिस वालों के सामने कन्फेशन है या पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन इज़ नो कन्फेशन इन द आई ऑफ लॉ। वहीं पे हमारा लॉ ये भी कहता है कि आप किसी को भी आपने अगर सज़ा देनी है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल का जो हक़ देता है, ये बुनियादी इंसानी हक़ है हर मुलज़िम का।
उसने जो भी घिनौना जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी है। और उसमें ये होता है कि चंद एक केसेस ऐसे होते हैं जहां इंसान समझता है कि यार इन लोगों का यही इलाज है, लेकिन फिर उसको मिस यूज़ करते हुए हर दूसरे केस में यही कुलिया लगाया जाता है। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अदालत ने जाली पॉलिस मुकाबले के केस से मुतल्लिक अपने रिमार्क्स में कहा कि बदकिस्मती से किसी भी शहरी को जाली मुकाबले में हलाक करना अब रवायत बन चुकी है। मुलज़मों को जाली पॉलिस मुकाबलों में मारना अदालती निज़ाम पर तमाचा करार दे दिया है। जज अमजद इकबाल शाह साहब ने कहा कि ये जो जाली पॉलिस मुकाबलों में मारना है अपने ही शहरियों को या मुलज़मों को, ये अदालती निज़ाम पर तमाचा है कि आप अदालती निज़ाम के पैरेलल एक और निज़ाम जो पुलिस अपना खुद इंसाफ करती है, ये अदालती निज़ाम पर तमाचा है। रवात पुलिस ने मुलज़िम वाहिद उर्फ वाहदी को पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। पुलिस ने दहशतगर्दी अदालत से 20 मई को मुलज़िम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। ये जो 20 मई अभी गुजरी है, 20 मई को मुलज़िम के वारंट गिरफ़्तारी लिए गए कि हमने उसको गिरफ़्तार करना है। दहशतगर्दी अदालत ने जाली पुलिस मुकाबले में SHO रवात और इन्वेस्टिगेशन अफसर सदर सर्कल को नोटिस जारी करते हुए आज 2 जून के लिए तलब कर लिया है। अदालती नोटिस में कहा गया कि अदालत को मालूम हुआ है कि आपने मुलज़िम को जाली मुकाबले में हलाक किया है। अदालत से आपने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हासिल किए हैं कि उसको गिरफ़्तार करना है, फिर आपने उसको गिरफ़्तार किया और फिर एक जाली मुकाबले में उसको कत्ल कर दिया। आपने अदालती जो वारंट है उनका मिस यूज़ किया। मुलज़िम का जाली इनकाउंटर आप CPO और SSP ऑपरेशंस की मिली भगत से किया गया है। मुलज़िम का इनकाउंटर ही करना था तो ये काम अदालत का सहारा लिए बगैर भी किया जा सकता था। मुलज़िम के गैर ज़मानती वारंट हासिल करके जाली इनकाउंटर को कानूनी रंग देने की कोशिश की गई है। गैर ज़मानती वारंट गिरफ़्तारी हासिल करके मुलज़िम को जाली मुकाबले में कत्ल करना तौहीन अदालत है। नोटिस में कहा गया क्यों ना आप और आपके सीनियर्स के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसका जवाब दें। पुलिस ने 27 मई को 20 मई को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हासिल की है अदालत से और 27 मई को उसको कत्ल कर दिया जाली पुलिस मुकाबले में, और उसे अदालत ने और पुलिस ने बड़ी कामयाबी करार दिया था कि हमने एक बड़े मुलज़िम को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाहिद उर्फ वाहदी भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी, कत्ल और अगवा के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस था। ये बड़ा आसान काम है, आपको कोई तफ्तीश नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करनी पड़नी, आपको अदालतों में पेश नहीं होना पड़ना, गवाहियाँ नहीं देनी पड़नी, कुछ भी नहीं है। बस आप पुलिस वाले अकले कुल हैं, अगर वो ये समझते हैं कि जी ये बंदा मुजरिम है, वो उसको इनकाउंटर में कत्ल कर देंगे। और अब जज साहब ने कहा कि अगर आपने ये करना था वैसे भी कर सकते थे। वैसे तो ऐसी बात मैं हैरान हूँ, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी मोअज़्ज़ज़ अदालत के जो नोटिस है उसमें भी, कि वो अदालती वारंट की बुनियाद पे हो या ना हो, मावराए अदालत कत्ल गलत है, गैर कानूनी है। और इसके ऊपर खुशाइंद ये बात है कि जज अमजद इकबाल शाह साहब की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की गई है। आज देखना यह है कि पुलिस की जो सीनियर क़यादत है वो पेश होकर क्या स्टेटमेंट देती है और उनकी जानिब से क्या बयान सामने आता है कि क्यों उनको ये सब कुछ करना पड़ा और किस मकसद के लिए करना पड़ा, और फिर आगे कैसे सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। अब हम आ जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब। मंसूर अली शाह साहब ने दी लीगल, ये एक बड़ा एक इदारा है, एक मैगज़ीन उनका आता है और वो कानून के हवाले से उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसमें उनका इंटरव्यू छपा है। आप जानते हैं अमेरिका हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क हैं। दी लीगल इंटरनेशनल के नाम से ये मैगज़ीन है और ये कानूनी मामलात के ऊपर इसको एक बड़ा TLI के नाम से, TLI जून 2025 का ये उनका छपा है, जिसमें अ कन्वर्सेशन विद मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरा तारुफ करवाया गया। अब मैं सिर्फ आपको एक पैराग्राफ इसमें से बताऊंगा मंसूर अली शाह साहब ने कैसे वजाहत की है कि जी जज को कैसा होना चाहिए, और फिर उन्होंने बताया और वो जो बात कह रहे थे प्रैक्टिकली खुद उसके ऊपर पूरा उतरे हैं और फिर उन्होंने बात की है। मंसूर अली शाह हैज़ सेड दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस मस्ट स्पीक ट्रूथ टू पावर। उन्होंने कहा कि पावर के सामने, ताकत के सामने हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको सच बोलना होगा, सच के साथ खड़ा होना होगा। ट्रूथ टू पावर गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन ने जिस तरीके से रहनुमाई की है सच की, आइन के मुताबिक सच बोलना होगा ताकत के सामने। अनवेयर नॉर्मेटिव एंकर, कि हमें आइन का और सच का वो एंकर बनना होगा
کہ جو کسی بھی طرح کے دباؤ، کسی بھی طرح کی جو دھمکی ہے یا کسی بھی طرح کے معاملات ہیں ان سے وہ اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اس طریقے سے ہم نے سچ کی اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو ہم نے اس کی پذیرائی کرنی ہوگی، اس کو پھیلانا ہوگا۔ دس رسپانسبلٹی ریکوائرز ناٹ کمپرومائز، یہ جو ذمہ داری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی کہ وہ سچ اور آئین کے مطابق سچ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے ہر طاقت کے سامنے، یہ جو ذمہ داری ہے یہ کمپرومائز کی بنیاد پہ نہیں ملے گی کہ جو کمپرومائز کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں یار ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، نو 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 نو۔ منصور علی شاہ کہتے ہیں یہ کمپرومائز کی بنیاد پہ نہیں بٹ کریج ٹو ڈیفائی پولیٹیکل پریشر۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو سچا اور آئین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونے والا ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے جج کی یہ کمپرومائز سے نہیں ملتی کہ ٹھیک ہے چلیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل گیا، چلیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل گیا، ہم بھی کسی بینچ کا حصہ بن گئے، اچھا چلیں آپ یہ کمپرومائز کریں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے۔ نو 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 نو، سپریم کورٹ کے جج کی یہ جو ذمہ داری ہے جو اس کو سچ اور آئین کے تحت دی گئی ہے، ریکوائرز ناٹ کمپرومائز بٹ کریج ٹو ڈیفائی پولیٹیکل پریشر، کہ وہ پولیٹیکل پریشرز کو اس کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی پریشر کو ڈیفائی کرے، مسترد کر دے، اس کو اٹھا کے پھینک دے کسی بھی طرح کے سیاسی پریشر کو۔ ریزسٹ میجورٹیرین امپلسز، کہ جو وہ ریزسٹ کرے، وہ ڈٹ جائے، جو اکثریتی ایک طاقت کا ایک جو ان کی رائے ہو یا ان کا مطالبہ ان کے سامنے وہ ڈٹ جائے، اینڈ اسٹینڈ فرم ان دا فیس آف انجسٹس، اور نا انصافی کے سامنے تگڑا سٹینڈ لے، ڈٹ جائے، نا انصافی کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ جج کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ججز مسٹ اسپیک ٹروتھ ٹو پاور guided by the constitution as their unwavering normative anchor. This responsibility requires not compromise but courage to defy political pressures, resist majoritarian impulse and stand firm in the face of injustice. اور نا انصافی کے سامنے ڈٹ کے آپ نے کھڑا ہونا ہے، نا انصافی کے سامنے۔ ان مومنٹس آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس، جب آئینی بحران پیدا ہو جائے نا، وہ موجودہ وقت کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لمحات میں جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور جو اخلاقی بحران، آئینی اور اخلاقی بحران کھڑا ہو جائے اور وہ دستک دے رہا ہو، ججز آر کالڈ اپان ٹو ایکسرسائز پرنسپل ڈیفینس اینڈ مورل کلیئرٹی، تو پھر ججز کو اپنے اصولوں اور اخلاقی معیار کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھانا ہوتی ہے۔ جب اخلاقی اور آئینی بحران آ جائے ان لمحات میں ججز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اخلاقی اور اصولوں کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ دے آر ناٹ میئرلی انٹرپریٹرز آف لا، سپریم کورٹ کے جج صرف قانون کی تشریح کرنے کے لیے نہیں بنے، بلکہ دے آر ناٹ میئرلی انٹرپریٹرز آف لا بٹ کسٹوڈینز آف لا، کہ وہ صرف قانون کی تشریح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ قانون کے محافظ بھی ہیں۔ ریمائنڈنگ دی اسٹیٹ آف اٹس لمٹس، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کو اس کی حدود میں رکھے، وہ ان کو بتائے ریاست کو کہ ریاست کی حدود کیا ہے۔ ریمائنڈنگ دی اسٹیٹ آف اٹس لمٹس اینڈ ہسٹری آف اٹس لیسن، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تاریخ جو ہے فار ہسٹری ایز وی نو ریپیٹس اٹ سیلف، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے یہ خود بخود جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، اینڈ اٹ نیور فارگیٹس، اور کبھی تاریخ کسی چیز کو بھولتی نہیں ہے۔ آپ کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیا؟ سچ، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا، آپ ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانا، پھر جو اپنے اصولوں اور اخلاقی جو معیار ہے اس کو بلند رکھیں، پھر ریاست کو اس کی لمٹس بتائیں، پھر آپ تاریخ سے سبق سیکھیں، چونکہ تاریخ نہیں معاف کرتی۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ ان کی بڑی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے، میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ یہ سینئر پیونی جج آف دی سپریم کورٹ جنہوں نے خود کیا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو یہ بتا رہے ہیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔